हेलो स्टूडेंट्स। आज हम HTML जो है आपका चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 है वो HTML का पार्ट 1 है। यानी हम बेसिक्स जो है HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML क्या है, कैसे आपकी पिक्चर में आई, किस टाइप की लैंग्वेज है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो आजकल जो हम देखते हैं आपकी जितनी भी आपकी वेबसाइट्स बनती हैं, उन वेबसाइट्स को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, जो बेस लैंग्वेज हम जिसको बोलते हैं, वो आपकी HTML। लेकिन HTML जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे जो है इसका उदय हुआ। HTML की हमने फुल फॉर्म पढ़ी है आपकी, एक हाइपर टेक्स्ट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये डेफिनेशन हमने बचपन से पढ़ी है, जब से हमने कंप्यूटर पढ़ा है तब से हमने इस फुल फॉर्म को जो है वो याद किया है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपकी डेफिनेशन थी या फुल फॉर्म थी कैसे निकल के आई। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इन सब चीजों को समझने के लिए। तो जो आपकी वेबसाइट्स है वो हमें पता है इंटरनेट के ऊपर काम करती है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर काम करती है तो इंटरनेट भी आपका एकदम से तो आपका जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस नहीं हुआ। इंटरनेट जो है हम पढ़ते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन है, या आपका बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके नेटवर्क हैं उनका कॉम्बिनेशन है, तब जाके आपका इंटरनेट बनता है। तो जो सबसे पहले आपका नेटवर्क बना 1969 के अंदर, आपका एक नेटवर्क बना जो कि एरपानेट के नाम से जाना गया। एरपानेट, ये नेटवर्क किसने बनाया, क्यों बनाया? तो ये नेटवर्क जो था, ये आपकी जो यूएस मिलिट्री थी, यूएस डिफेंस जो थी, उन्होंने अपने जो बेस थे उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली स्टार्ट किया था। और इसका जो फुल फॉर्म था वो था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म थी। तो इसका जो बेसिक जो मोटो था इस नेटवर्क का, वो ये था कि आपस में कम्युनिकेट किया जाए, चीजों को जल्दी से एक बेस से दूसरे बेस पर पहुंचाया जाए। तो यूएस मिलिट्री ने इस नेटवर्क को सबसे पहले टेस्ट किया था। तो आप कह सकते हैं कि जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ वो आपका 1969 में जो था वो नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते चले गए। ठीक है, 1990 तक, 1969 से 1990 तक जो थे आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। बहुत सारी नई नई जो आपकी टेक्नोलॉजी थी वो इंक्लूड हुई। बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनी। जो टाइम था इसके बीच में बहुत सारी वेबसाइट्स बनी, लेकिन उन वेबसाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? वो वेबसाइट टेक्सचुअल बेस्ड वेबसाइट थी। टेक्सचुअल बेस्ड वेबसाइट, टेक्सचुअल बेस्ड का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर केवल और केवल टेक्स्ट का यूज हो, किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं, कोई कलर नहीं, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी इमेज जो आपकी वेबसाइट थी उनको टेक्सचुअल बेस्ड या टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट बोला जाता था। टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या थी कि लोग विजिट नहीं करते थे, क्योंकि इंटरेक्टिव नहीं थी। कोई भी चीज जब इंटरेक्टिव नहीं होती तो मोस्टली लोग उस पर विजिट नहीं करते। तो यहीं से जो था आपका जो मेन कंसेप्ट था वो 1990s में आपका निकल कर आया आपके HTML के ऊपर। तो HTML जो आपकी डेवलप की थी वो की थी टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली थे, एक फिजिसिस्ट थे सन यूनिवर्सिटी के अंदर। टीम बर्नर्स ली जो थे, उन्होंने, वो सन यूनिवर्सिटी थी आपकी एक, उसके अंदर काम करते थे एक फिजिसिस्ट के रूप में।
उन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था HTML का। उन्होंने क्या कंसेप्ट किया, उन्होंने बोला कि यार आप 1969 से 1989 हो गया, लेकिन आपका जो वेबसाइट है, आपका जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, पॉपुलर तो नहीं हो रहा। कह रहा है उसका एक रीजन ये है क्योंकि आपकी जितनी भी वेबसाइट है वो क्या है, टेक्सचुअल बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड है। तो बोला मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट देता हूँ जिसके अंदर आप टेक्स्ट तो यूज करेंगे, टेक्स्ट तो यूज होगा ही, वीडियोस भी चलेंगी, ग्राफिक्स भी चलेंगे, कलर्स भी चलेंगे, और वेबसाइट आपकी अट्रैक्टिव ही बनेगी, क्योंकि आपकी ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो कलरफुल वेबसाइट आपकी क्रिएट होती है। कलरफुल वेबसाइट क्रिएट होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर आपके विजिट करते हैं। तो ये कंसेप्ट दिया टीम बर्नर्स ली ने कि भैया आपकी जो वेबसाइट है उसको पॉपुलर करने का जिम्मा मेरा है, आप मुझे एक मौका दें, जो मैंने HTML नया कंसेप्ट डेवलप किया है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपकी जो थी वो HTML पिक्चर के अंदर आई। और उसके बाद आपने देखा है 1990 के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सा जो सन था जिसके बाद इंटरनेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, तो 1990 ही था जिसके बाद सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट आपका पॉपुलर हुआ था। ये तो थी हमारी हिस्ट्री की बात कि कहाँ से क्या कुछ चीज निकल के आई, HTML को किसने दिया। टीम बर्नर्स ली साहब थे जिन्होंने HTML का कंसेप्ट दिया था। अब हम फोकस करेंगे कि आपका HTML एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या हमें जो है चीजें चाहिए होती हैं किसी भी HTML वेबसाइट को या HTML कोड को करने के लिए। हमने अभी एक डेफिनेशन की थी HTML की, उसके अंदर हमने पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इन तीन टर्म को समझते हैं, तीन टर्म कैसे इन्होंने जो है वो डेवलप की। हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पर जो मतलब था, इसका मतलब था कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है उसको हाइपर कर दिया। हाइपर का मतलब ये नहीं उसको गुस्सा कर दिया, हाइपर का मतलब है कि उसके साथ हमने इमेजेस, ग्राफिक्स, कलर्स, ठीक है, वीडियोस, लिंक, इन सब चीजों का यूज करके एक नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट हम यूज कर रहे थे उसको हमने हाइपर टेक्स्ट में जो था वो कन्वर्ट कर दिया। यानी अब जो हमारा टेक्स्ट यूज होता था वेबसाइट के अंदर वो किस तरीके का था, हाइपर टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय अब उसके साथ हम ये सारी चीजें भी यूज कर पाते थे, तो इसलिए उसको कंसेप्ट को क्या नाम दे दिया इसने, हाइपर टेक्स्ट। फिर बात आई मार्कअप की। मार्कअप का मतलब होता है कुछ चीजें जो आपको पहले से ही प्री डिफाइंड दे दी जाए। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से डिफाइन कर दिया भैया, अगर आपने ए लिखना है तो उसी तरीके से लिखना है। जैसे आपकी इंग्लिश की ग्रामर है, उस ग्रामर के अंदर आपके कुछ रूल्स हैं टेंस लिखने के, और वो रूल्स आप वैसे ही यूज करते हैं, उनमें आप ये नहीं है कि अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता है। तो सेम केस यहाँ पर था कि अगर आपने HTML को यूज करना है तो उसके लिए आपके कुछ टैग्स दे दिए गए, या टैग को हम कमांड भी बोल सकते हैं, कमांड्स दे दी गई, और ये कमांड फिक्स थी, इनके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे आपको दी है वैसे ही आपने यूज करनी है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर पहले से चीजें डिफाइन हो वो आपकी क्या कहलाती है, मार्कअप कहलाती है। तो मार्कअप वाला कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया। लैंग्वेज आपको पता ही है कि किसी भी चीज को लिखने के लिए आप कुछ जो है उसकी भाषा पद्धति जो है आप फॉलो करते हैं। हिंदी को लिखने के लिए हिंदी की आपकी जो है व्याकरण है, इंग्लिश को लिखने के लिए इंग्लिश की ग्रामर है, ऐसी दूसरी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए उनकी अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिससे कि वो एक लैंग्वेज जो है प्रॉपर लैंग्वेज कहलाती है। तो वो कंसेप्ट आपका सेम था कि आप जो है कोड के रूप में कैसे अपने जो है HTML को लिख सकते हैं। ये तो था इसका फुल डेफिनेशन के बारे में। अब कहानी आती है
कि जी ऐसी क्या चीजें थी HTML के अंदर जो HTML को डिफरेंट बनाती थी। तो HTML की कैपेबिलिटी की बात करें तो HTML को हमेशा जो नाम से जाना गया वो वेब पेज लेआउट लैंग्वेज बोला गया। हमेशा इसको किस नाम से जाना गया? वेब पेज लेआउट। वेब पेज लेआउट लैंग्वेज का क्या मतलब है? वेब पेज लेआउट लैंग्वेज का मतलब है कि आपका जो वेब पेज है उसकी डिजाइनिंग है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम इस लैंग्वेज का जो है वो यूज करते हैं कि आपका जो एक वेब पेज होगा उसमें कितने सेक्शंस होंगे, टेक्स्ट होगा किस कलर का होगा, इमेजेस लगेंगी कितने साइज की लगेंगी, लिंक बनेंगे कितने लिंक बनेंगे। तो वो सारा जो था आपका लेआउट बनाने का काम था HTML का। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? वेब पेज लेआउट लैंग्वेज। दूसरा एक और नाम से भी इसको जाना जाता था, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है कि आपके जितने भी वेब पेजेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। एक पे क्लिक किया आप दूसरे पे चले गए, दूसरे पे क्लिक किया तीसरे पे चले गए। तो उसको उस नाम से भी जो है जाना जाता था, हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरा जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि ये क्या थी? मार्कअप लैंग्वेज थी। यानी इसके अंदर पहले से जैसे हमारे प्री डिफाइंड कमांड्स दे दी गई थी उन्हीं का हमें स्पेसिफिकली यूज करना था। अब ये तो थी HTML थी क्या, और लोग इसको समझते क्या थे, क्या नहीं समझना था हमें इसको। कुछ लोग समझते थे कि ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। वर्ड प्रोसेसिंग टूल यानी आपके MS वर्ड की तरह काम करता है, जो कि गलत था। ये वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं था भैया। इसमें हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते थे। दूसरी चीज, ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और वेब लेआउट लैंग्वेज में फर्क है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप कोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर के रूप में एक आपका प्रोग्राम के रूप में जो है एक आपकी फाइल मिलती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने किसी पर्पज के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन HTML तो हमारी क्या थी? वेब पेज लेआउट लैंग्वेज थी। ये केवल डिजाइन पर्पज के लिए आपकी यूज होती थी, यानी लेआउट को डिफाइन करने के लिए यूज होती थी। ये कोई एक सॉफ्टवेयर पीस नहीं था कि हम इसको कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे को दे पाए और वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाए। यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी वेब पेज लेआउट लैंग्वेज से डिफरेंट है। ये सारी चीजें थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है जी? नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें टैग को या कमांड को, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन केस सेंसिटिव। यानी कैपिटल में हो या स्मॉल में हो आपकी कमांड्स, उनका कोई फर्क उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो थे ये आपकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी आपकी HTML के बारे में। अब अगर हम बात करें करंट सिनेरियो में तो हमारी जो HTML वर्जन यूज होता है वो HTML5 यूज होता है। लेकिन हमारी जो बुक है, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हम HTML5 ना पढ़ के हम नॉर्मल HTML पढ़ेंगे, के टैग या जिसकी कमांड ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर को सपोर्ट करती होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमने HTML के टैग पढ़ने हैं। HTML5 के अगर आप टैग देखेंगे तो थोड़े से डिफरेंट है, आपको अलग नजर दिखाई देंगे। वो अलग से उनका लिखने का जो है वो स्टाइल है। तो उनके ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें तो केवल नॉर्मल HTML जो है उसी के ऊपर आपका जो है फोकस करना है। तो चलिए इसके बाद समझते हैं आपकी कि आपकी क्या क्या टर्म HTML के अंदर यूज होंगी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टर्म्स का पता होना जरूरी है ताकि हम आगे जो है उनको यूज कर पाए। तो पहली टर्म जो है आपकी वो है टैग। टैग टैग बोले
या कमांड बोले। अब हमें पता है कोई चीज अगर हमें करनी है तो हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। तो ये जो टैग था ये आपकी कमांड थी जो कि आपके HTML की जो कोड है उसके अंदर ये बताती थी कि आपका जो वेब पेज है वो कैसा डिस्प्ले होगा, हाउ कैसा डिस्प्ले होगा, हाउ पार्ट ऑफ वेब पेज, हाउ पार्ट ऑफ वेब पेज शुड बी डिस्प्लेड, कैसा होना चाहिए, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, वो कमांड के थ्रू ही आपकी जो है टैग का ही यूज करके हम उसके अंदर जो है बता पाते थे। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें, तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं HTML ओपन टैग एंड HTML क्लोज टैग, ये दोनों क्या है आपके टैग है। ये लिखने का तरीका है टैग, आगे बताऊंगा मैं। अभी हम टैग समझ रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका एक एग्जांपल दिया है। सेकंड जो था आपका वो थे आपके एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है, देखिए टैग और एलिमेंट जो है वो सिमिलर से हैं, लेकिन उनके अंदर जो है आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। वो डिफरेंस किस चीज का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कई बार जो है CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट और टैग में डिफरेंस बताओ। तो ये तो अगर हम टैग की बात करें तो ये आपकी स्पेसिफाई करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ, स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग को बताते हैं, और वो कैसे डिस्प्ले होगी उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं टैग की जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट है, वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी आपका जो एलिमेंट होगा उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा भैया उसके अंदर स्टार्ट टैग होगा, जो आप ऊपर HTML देख रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट HTML लिखा है ये वाला, ये स्टार्ट टैग है। ये क्लोज टैग है क्योंकि इसके आगे हैश लग गया, बैक स्लैश लग गया। तो एक तो स्टार्ट टैग होगा, दूसरा एंड या क्लोज टैग होगा, एंड टैग कहें या क्लोज टैग कहें, क्लोज टैग होगा। और तीसरी जो चीज होगी इसके अंदर वो होगा इन स्टार्ट और एंड टैग के बीच में कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है जो चीज हमें डिस्प्ले करनी है इसको, यूजर को, बिटवीन स्टार्ट एंड एंड टैग। तो देखें लिखने का अगर मैं एग्जांपल लूं उसी का, तो एग्जांपल क्या होगा, सपोज करो मैंने एक टैग लिखा आपका हेड, या टाइटल लिख लेते हैं हम, एक टैग लिख लेते हैं टाइटल। टाइटल एक टैग होता है इसको हम यूज करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी इसके बाद स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। टाइटल टैग ये हमारा ओपन टैग, और ये हमारा टाइटल क्लोज टैग है। ठीक, इसके बीच में मैंने एक चीज लिख दी AVM। ठीक है जी, तीन चीज आ गई। याद रखिएगा एलिमेंट में हमेशा थ्री जो है आपकी थिंग्स होंगी। पहला स्टार्ट टैग,
ये मेरा स्टार्ट टैग है, ये मेरा स्टार्ट टैग आ गया। ठीक, स्टार्ट टैग की पहचान ये होगी कि उसमें बैक स्लैश नहीं होगा। फिर सेकंड एंड टैग होगा, एंड टैग या क्लोज टैग, इसकी पहचान ये होगी कि इसमें स्लैश होगा। तीसरी चीज जो आती है वो आता है इन दोनों के बीच में कंटेंट। यहाँ ये स्टार्ट है, इधर एंड है, और बीच में ये क्या है मेरा कंटेंट। जब भी आप कोडिंग करेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे तो आपको जो चीज यूजर को दिखेगी, आपका जो यूजर है, जो वेबसाइट देखने वाला है, उसको कंटेंट दिखता है केवल ये वाला। उसको ये कमांड जो है, ये कमांड नहीं दिखती, ये टैग नहीं दिखता, केवल और केवल क्या दिखता है, कंटेंट दिखता है। कमांड के बीच में या टैग के बीच में, ओपन और क्लोज के बीच में जो भी आपने चीज लिखी है वही उसको जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा आपका जो है और कोई चीज उसको डिस्प्ले नहीं होती। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पे, थर्ड वन जो है वो है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या कहता है, थर्ड जो चीज हमें पढ़नी है वो पढ़नी है एट्रीब्यूट के बारे में, कि आपका एट्रीब्यूट क्या है, कैसे काम करता है। तो एट्रीब्यूट क्या है, हमने अब तक जो समझा वो समझा, टैग समझ लिया, एलिमेंट समझ लिया, एट्रीब्यूट हमें समझ रहा है। तो एट्रीब्यूट आपका क्या है, एट्रीब्यूट बेसिकली आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है हर एक टैग की। जो आपका टैग होता है वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके एट्रीब्यूट के नाम से हम उसको जानते हैं। तो एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं कि स्पेशल जो है वो वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज्ड। कहाँ यूज होंगे, इनसाइड टैग। एक और खास बात है एट्रीब्यूट की, जो एट्रीब्यूट के जो वर्ड्स हैं वो इनसाइड टैग्स यूज होते हैं, क्या करने के लिए, टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। टैग के बारे में कोई एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू टैग। अगर हम एग्जांपल लें, एक हमारे पास टैग है फॉन्ट। फॉन्ट टैग हम बेसिकली टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट के अंदर मॉडिफिकेशन हम तीन ही कर सकते हैं। टेक्स्ट का या तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का या तो हम फेस चेंज कर सकते हैं, फेस यानी लिखने का स्टाइल, या हम तीसरी चीज टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की। तो फॉन्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं, देखो हम लिखते हैं पहले टैग का नाम, टैग का नाम लिखा, इस फॉन्ट टैग की ये तीन प्रॉपर्टी होती है, तीन एट्रीब्यूट होते हैं। आप प्रॉपर्टी बोले एट्रीब्यूट बोले एक ही बात है। तो ये तीन प्रॉपर्टी या तीन एट्रीब्यूट होते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहले तो हम टैग का नाम लिखते हैं, ये तो टैग का नाम हो गया हमारा। और इसने बोला था कि जो आपके स्पेशल वर्ड्स हैं वो इनसाइड टैग लिखे जाते हैं। और इसकी मान लो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ फॉन्ट का, तो मैंने पहले फॉन्ट लिखा, स्पेस दिया, यहाँ पर आप स्पेस देंगे, फिर क्या लिखेंगे, कलर। और एचटीएमएल में कलर की स्पेलिंग यही चलेगी, दूसरे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कलर लिखा, कलर में आप जो है जो भी कलर लेना चाहते हैं अपने फॉन्ट का, सपोज मैं ब्लू लेना चाहता हूँ तो मैंने क्या कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। और अब मैं इस टैग को क्लोज कर दूंगा। अब ये तो मेरा टैग हो गया, और ये मेरी क्या होगी, एट्रीब्यूट। मेरा क्या है, एट्रीब्यूट। अब इसके बीच में मैंने एवीएम लिख दिया,
और फॉन्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। यानी अब जो मेरा एवीएम दिखाएगा मेरे वेब पेज में, उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी किसकी बता दी, फॉन्ट टैग की ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी। तो जब भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो पहले टैग लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर आप प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू। ऐसा कई बार बच्चे कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद एट्रीब्यूट बताते हैं। तो ये एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। दिस इज नॉट द राइट वे टू डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ एनी टैग। तो इस चीज को याद रखें, उसको डिफाइन करने का यही तरीका है कि टैग के अंदर, इनसाइड द टैग, जो हम बात कर रहे थे इनसाइड द टैग, तो ये तरीका आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप इसको इनसाइड द टैग, टैग यहाँ खत्म हो रहा है लेकिन टैग के अंदर हमने क्या बता दी थी, प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। तो ये तीन आपकी जो थी वो टर्म थी जो मोस्टली आपकी यूज होती हैं। एक हमने पढ़ी टैग, एक हमने पढ़ी एलिमेंट, और ये हमने पढ़ी एट्रीब्यूट। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर होनी चाहिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन तो इसका आता ही है, एक नंबर में कई बार पूछ लेता है, या तो सिंगल अलग अलग पूछ लेता है कि टैग क्या है, एलिमेंट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, डिफरेंस पूछ लेता है। तो डिफरेंस पूछता है तो उसके भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, टैग की एक एक लाइन की डेफिनेशन, टैग एलिमेंट एट्रीब्यूट की, और एक एक उनका एग्जांपल आप जो है याद करेंगे। इसके बाद बात आती है आपकी कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है। आपकी जो बुक है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बताया है वो HTML5 का बताया है, जो कि हमें यूज नहीं करना। उसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो मैं आपको स्ट्रक्चर अब बताऊंगा वो स्ट्रक्चर आपने याद करना है, और उसका सीक्वेंस भी वही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलग अलग जो आपके टैग हैं वो भी हम जो है डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैं आपको 5 का भी स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें क्या चेंज है। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे HTML स्ट्रक्चर के बारे में। HTML का स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले HTML को बनाने के लिए या HTML कोड को बनाने के लिए हमें किन किन टूल्स की जरूरत होगी। 3 टूल हमें चाहिए बेसिकली। तीसरा जो है वो ऑप्शनल है। पहला तो हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर यानी जिसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख पाए। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप नोटपैड, आपके हर एक के सिस्टम में होता है, नोटपैड आपके हर एक के सिस्टम में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप यूज करें। सेकेंडली, इसमें तो हम करेंगे कोडिंग पार्ट। कोडिंग लिखने का काम जो है हम किसमें करेंगे, नोटपैड में करेंगे। अब जब हमें रिजल्ट देखना है तो वो हम देखेंगे। अब हमें वेबसाइट किसमें दिखती है, ब्राउजर्स में, ठीक है। तो ब्राउजर में रिजल्ट दिखाता है। ब्राउजर आपका कोई भी हो, गूगल क्रोम हो, ठीक है, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, ओपेरा हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट देखते हैं किसमें, ब्राउजर में। कोडिंग करते हैं हम नोटपैड में और रिजल्ट देखते हैं ब्राउजर में। तीसरा जो कंपोनेंट है वो अगर हमें अपनी वेबसाइट को पब्लिश करवाना हो, पब्लिश का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में देखी जा सके, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी करानी है, तो उस केस में हम आपका जो है वो वेब सर्वर को यूज करते हैं, जहां पर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो हम क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं वेब सर्वर पर, जहां से आपकी वेबसाइट जो है हर कोई इजीली किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली यही दो कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे। कोडिंग बनाएंगे हम टेक्स्ट एडिटर में,
उसका आउटपुट देखेंगे हम ब्राउजर के अंदर। तो ये आपके जो है प्री रिक्वेस्ट हमें चाहिए, यानी कोडिंग शुरू करने से पहले इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं अब हम कि हमें नोटपैड में लिखना क्या है, क्या स्ट्रक्चर होगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। तो ये जो हम चीज लिखने वाले हैं ये नोटपैड में लिखने वाले हैं। ठीक, तो नोटपैड में जब हम लिखेंगे तो नोटपैड के अंदर जो सबसे पहला टैग या कमांड जो हम लिखेंगे वो लिखते हैं HTML। सबसे पहले जो कमांड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, HTML। HTML का काम क्या है, इस कमांड का काम क्या है? इस कमांड का काम ये है कि आपके सिस्टम को बताती है कि किस लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं। क्या बताती है, किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। यानी आपका ये जो टैग है ये आइडेंटिफाई करता है कि डॉक्यूमेंट आपका आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML। कि आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसा है, HTML डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है HTML। ये HTML मैंने ऐसे लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H कैपिटल बाकी स्मॉल में, और सारा स्मॉल में, और H स्मॉल में बाकी कैपिटल में। तो लिखने का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमांड वैसे ही चलेगी, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। इसके बाद ये सीक्वेंस में ही चलेगा, पहला जो टैग आएगा वो हमेशा यही आएगा, सेकंड जो आएगा वो आपका क्या आएगा, सेकंड टैग आपका जो आता है वो आता है हेड। मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए और आप समझ सकें। हेड सेक्शन के अंदर हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं कोई भी आपकी स्क्रिप्ट या कोई भी टाइटल, कोई भी डेफिनेशन, जो कि हम CSS में पढ़ेंगे तब आपको और इजी समझ में आएगी। HTML अगर आप देखें तो मैंने अभी ओपन किया है, क्लोज नहीं किया है। HTML हमेशा आखिरी में क्लोज होता है, क्योंकि आखिरी में क्लोज होकर ये बता देता है कि यहाँ पर मेरी फाइल कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसको भी क्लोज नहीं करूंगा। हेड के अंदर आपका एक और टैग आता है, टाइटल। टाइटल टाइटल का मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो पेज आपका किस नाम से जो है डिस्प्ले होगा। तो फिर हम टाइटल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। टाइटल के क्लोज करने के बाद हेड सेक्शन को क्लोज करते हैं। तो अगर अब आप यहाँ देखें तो टाइटल जो है वो किसके अंदर है, आपके हेड सेक्शन के अंदर है। यहाँ हेड ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ, अब मैंने वहां कैपिटल में ले लिया, यहाँ स्मॉल में ले लिया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टाइटल किसके अंदर आएगा, हेड सेक्शन के अंदर आएगा। और हेड सेक्शन का आपका क्या काम है, कोई स्टाइल आपने डिफाइन करनी है या कोई स्क्रिप्टिंग डिफाइन करनी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे CSS में, तब मैं आपको और इसको बेहतर ढंग से बताऊंगा। अभी तो आप इतना ही समझे, हेडर इंफॉर्मेशन जो है अगर आपने देनी है, हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हेडर इंफॉर्मेशन अगर आपने देनी है तो हम उसके अंदर यूज करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज ये है कि टाइटल को डिफाइन करने के लिए भी आप हेड सेक्शन का ही या हेड टैग का ही यूज करते हैं। ये आपकी सीक्वेंस ऐसी रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हेड आप यहाँ क्लोज करें या मैं इसको नीचे की तरफ क्लोज कर दूं यहाँ पे, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो ये प्रेजेंटेशन मात्र है, इसका कोई डिफरेंट आपका इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन और क्लोज दोनों है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी टैग कितने टाइप के हैं तो डिफाइन करेंगे। बॉडी जो है, बॉडी टैग के अंदर आपका मेन कंटेंट, वेबसाइट का जो भी चीज आपने डालनी है,
जो भी मटेरियल आपने यूजर को दिखाना है वो सारा मटेरियल आपका बॉडी सेक्शन के अंदर आता है। और जब बॉडी आपकी आ जाती है उसके बाद आपका HTML जो है वो क्लोज होता है। बॉडी के क्लोज होने के बाद जब ये क्लोज होता है तो इसका मतलब आपका ये डॉक्यूमेंट बन चुका है, कंप्लीट है। अब बॉडी सेक्शन कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंटेंट कितना भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो है सीक्वेंस आपका यही रहेगा कि सबसे पहले आपका आएगा HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, देन HTML। तो ये तो थी हमारी स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर यही रहेगी। कितने भी आप कोडिंग करेंगे उसमें आपकी स्ट्रक्चर यही चलेगी, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। चेंजेस जो होंगे वो बॉडी टैग के अंदर होंगे। जितने भी टैग अब हम पढ़ेंगे वो सारे टैग्स, प्रॉपर्टी, सब आपका किसके अंदर यूज होगा, बॉडी टैग के अंदर यूज होगा, क्योंकि बॉडी टैग ही सारे मेन कंटेंट को रखे हुए हैं। बाकी का काम जहां तक था वहां तक सीमित है, लेकिन बॉडी टैग आपका सबसे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बोला जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट की बात करें तो HTML, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरू हुआ, एंड में क्लोज हुआ। और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बोले तो आपका क्या है, वो बॉडी टैग। तो यहाँ तक आप जो है HTML स्ट्रक्चर तक पढ़े। आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू बेटा।